कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक विंध्या रजत वर्षा योग प्रभावना समिति, दीमापुर, नागालैंड। निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज, दीमापुर, नागालैंड। जय श्री दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, नागालैंड की पुण्यधरा दीमापुर के श्री दिगंबर जैन मंदिर में गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणनीयारिका गुरुमा 105 विंध्यश्री माताजी सत्संग का 25वां विंध्या रजत पावन वर्षा योग चल रहा है। इस वर्षा योग के अंतर्गत माताजी के सानिध्य एवं निर्देशन में 3 से 12 सितंबर के मध्य श्रावक संस्कार साधना शिविर, अभिषेक, शांतिधारा एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके अंतिम दिन यानी 12 सितंबर को श्रावक श्राविकाओं ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के कार्यक्रमों में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ पावन झलकियां। नागालैंड राज्य के दीमापुर नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर के महावीर भवन में 3 से 12 सितंबर तक गणिनी आर्यका गुरुमा 105 विंध्यश्री माताजी के पावन सानिध्य में श्रावक संस्कार साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के अंतर्गत कल यानी 12 सितंबर को मनाए गए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कार्यक्रम की शुरुआत में संगस्थ माताजी ने शिवरात्रियों को चारों दिशाओं के मंदिर में विराजमान तीर्थंकर भगवंतों एवं साधु संतों को स्मरण करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण कराया। अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधो जिंदन जिनागा जिन चैत्यादियों के लिए अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधो जिन धर्म जिनागा पूर्व दिशा विदिशा में स्थित अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधो जिन धर्म जिनागम तत्पश्चात सभी श्रावक श्राविकाओं के द्वारा माताजी के सानिध्य में संस्कारों का विधि पूर्वक पाठ कराया गया। इसके बाद पीत वस्त्र धारण किए हुए सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु की प्रतिमा को शिरोद्धार कर हर्षोल्लास के साथ विधान मंडल की परिक्रमा लगाई। फिर प्रभु की प्रतिमा को पांडुशिला पर विराजित कर अर्घ्य समर्पित किए।
प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के पश्चात सभी श्रावकों ने प्रतिदिन की तरह क्रम से आकर उनका जलाभिषेक किया। प्रभु के जलाभिषेक के बाद आर्यका गुरुमा ने संघ सहित मंडप की परिक्रमा लगाकर प्रभु का स्मरण किया। उसके बाद उन्होंने अपने मुखार बिंद से पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुण्यशाली श्रद्धालुओं के द्वारा प्रभु की शांति धारा संपन्न कराई। वहीं व्रतियों के अतिरिक्त मंदिर के परिसर में उपस्थित अन्य श्रावक श्राविकाओं ने भी श्रद्धा भाव के साथ शांति धारा का दर्शन कर प्रभु से मोक्ष की कामना की। प्रभु की शांति धारा के बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ छत्र भी चढ़ाया।
शिविर के 10वें दिन संयोगवश भगवान वासु पूज्य जी का मोक्ष कल्याणक दिवस भी था। इसी मंगल अवसर पर श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ भगवान वासु पूज्य जी को स्मरण करते हुए निर्वाण लाडू समर्पित किया। ऐसी भावना भाई कि हे प्रभु, हमें भी महामोक्ष फल की प्राप्ति हो। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सभी श्रद्धालुओं ने अष्ट द्रव्यों के साथ विधि विधान से मांगलिक क्रियाएं संपन्न की और फिर प्रभु चरणों में श्रीफल भी अर्पित किए। संसार किसी का नहीं, कभी नहीं
इसके बाद समाज के प्रतिनिधियों ने पुण्यार्जकों का स्वागत सम्मान किया। पर्युषण पर्व के अंतिम दिन सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु की प्रतिमा को स्वर्ण रथ पर विराजमान कर आर्यका माता जी के सानिध्य में भव्य रथ यात्रा निकाली। इस मंगल अवसर पर नगरवासियों ने अनेक स्थानों पर प्रभु की आरती उतारकर उनकी अगवानी की।
यात्रा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद प्रभु को पांडुशिला पर विराजित कर इंद्रों द्वारा जलाभिषेक एवं शांति धारा की गई। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से प्रभु की संगीतमय मंगल आरती की। हमें हमें समय समय तमे तमे पमे पम पमे पमे ममे ममे हमें समय सम तमे तमे पमे पमे जमे जमे जीम 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 राम राम ध्रीम ध्रीम द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते पवित्रम जलेन जलेन जलविसंज्ञामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं बम बम हमें समय तमे पमे 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 ममे मम हमें समय समय ओम नमो रेति भगवते श्रीमती पार्षदीतं कराय द्वादश गण परमेश्वराय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक परमर्दिनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञाने सत्य ब्राह्मणे धणे प्रणामंडल मंडिताय। तत्पश्चात संगस्थ माता जी के सानिध्य में व्रतियों के 9 बार नमोकार मंत्र का जाप आदि कराते हुए त्याग व्रत के दौरान जाने अनजाने में किए गए कषायों के प्रतिक्रमण के लिए प्रभु से क्षमा याचना की। इस दौरान माता जी ने पुनः एक बार फिर से व्रतियों को चारों दिशाओं में विराजमान अरिहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्याल्यों आदि को नमोस्तु कर 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कराया। यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आगुप्ति भय, आरक्षा भय और अकस्मात सप्त भयों के द्वारा जो पाप बंद हुआ हो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। स्थूल असत्य विरति व्रत का पालन करते हुए मिथ्योपदेश लेने से, एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से, झूठा लेख लिखने से तथा किसी भी चेष्टा से अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने से एवं पर का धन अपहरण करने से जो दोष मन वचन काय और कृतकार्य तनुमोदना से लगे हों। स्थूल अब्रह्म विरति व्रत पालन करने में व्यभिचारिणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, कुमारी, विधवा और सधवा आदि अपरिग्रहित स्त्रियों के साथ आने जाने या लेन देन का व्यवहार रखा हो, काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुचेष्टाएं की हो, काम के तीव्र वेग से विभत्स विचार बने हो और मन वचन का कृतकार्य तनुमोदना से अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो। इस प्रकार जो भी दोष लगे हों, स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में मन वचन काय और कृतकार्य तनुमोदना से जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, गाय बैल आदि धन, अनाज आदि धन, दासी दास। पूर्व दिशा विदिशा में स्थित अरिहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय साध नमोस्तु 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 3 आवर्त, 1 सिरोन्नति और बैठ कर के गवासन से नमोस्तु। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। दक्षिण दिशा विदिशा में स्थित अरिहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय साधु। कार्यक्रम के अग्रिम कड़ी में श्राविकाओं द्वारा गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात समिति के पदाधिकारियों ने श्रेष्ठी जनों को प्रतीक चिन्ह भेंट किए और सम्मानित किया। वंदन ही अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं, वंदन ही अभिनंदन ही, वंदन ही अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं। शिवरात्रि
शिवरात्रि का देखो वंदन हम करते प्यारे, वंदन हे अभिनंदन हे, अभिनंदन हे। वंदन ही अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं, वंदन ही अभिनंदन ही, वंदन ही अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं। शिवरात्रि का देखो वंदन हम करते प्यारे, वंदन ही। कार्यक्रम समापन की बेला में गुरु माँ ने मंगल प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालु को बताया कि सारे व्रतों में ब्रह्मचार्य व्रत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी संत महात्माओं, आचार्यों एवं मुनियों ने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करके ही सिद्धियों को प्राप्त किया है। तो बंधुओं, क्यों कहा है सारे व्रतों का राजा एक उत्तम ब्रह्मचारी ही कहा है। आचार्यों ने कहा है जितने भी साधु त्यागी तपस्वी होते हैं, जितनी भी आज उनको रिद्धि सिद्धि जो भी उत्पन्न होती हैं, जो भी प्राप्त होती हैं, वह सब उनको ब्रह्मचार्य व्रत से ही हुआ करती है। इस ब्रह्मचार्य की महिमा देखो, एक सेठ ने एक नियम ले लिया एक व्यक्ति ने कि 84,000 मुनि महाराज को एक साथ आहार दूंगा। सुनना कि 84,000 मुनि महाराज को एक साथ आहार दूंगा, उसका तब पानी पीऊंगा। अब ये नियम सोचो कितना पॉसिबल है क्या। अब एक मुनिराज के पास गया और मुनिराज से कहता है कि हे महाराज, मैंने नियम लिया है कि 84,000 मुनियों को एक साथ आहार दूंगा। दर्शकों, अभी आप आनंद उठा रहे थे गढ़ाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गढ़नियारिका गुरु माँ 105 विंध्यश्री माता जी के पावन सानिध्य में नागालैंड के दीमापुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किए गए श्रावक संस्कार, साधना शिविर, अभिषेक, शांतिधारा एवं अन्य कार्यक्रमों की पावन झलकियों का, जिसमें अभी आपने देखे 12 सितंबर को मनाए गए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के पावन दृश्य। दर्शकों, आशा है कि आपने इस समारोह के पावन दृश्यों के माध्यम से अवश्य ही धर्म लाभ लिया होगा। तो मुझे दीजिए अब आज्ञा और आप देखते रहिए विश्व कल्याण की भावना प्रवाहित करने वाले जिनवाड़ी चैनल को। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक विंध्य रजत वर्षा योग प्रभावना समिति, दीमापुर, नागालैंड। निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज, दीमापुर, नागालैंड।